तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के PYQ कर रहे थे हम लोग। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। देखो हम लोग नियरली देखने जाएंगे तो BF3, ALF3, NF3 एंड CLF3 चारों के चारों बॉन्ड्स हमें इक्वल देखने मिलेंगे, बट स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमें पता है BF3 में 3 इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल्स में 3 बनेंगे, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल है। ALF3 में भी सेम ही होगा, ALF3 अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें भी 3 ही बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, NF3 उसने बोला कि हाइब्रिडेशन सेम नहीं होना चाहिए, बट सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट रहना चाहिए, तो सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है। NF3 में एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे, और तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 3 आ जाएंगे, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो ये sp3 हो गया, ये sp2, बट तीनों ही बॉन्ड सिमिलर है। बट CLF3 में ऐसा क्या हो जाता है, देखो CLF3 की जब भी हम लोग बात करेंगे, देखो उसमें देखो Cl के पास आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल। ओके, उसमें से 3 F ने बना लिए, F और यहाँ पे 2 बच गए, तो 2 + 2 लोन पेयर + 3 बॉन्ड पेयर, तो 5। तो इसमें क्या आपको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल देखने मिलेगा स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री उसका ट्रायगोनल TBP हो जाएगा। बट TBP के केस में आपको पता है कि ऐसा कुछ बनने वाला है Cl, और ऐसा कुछ बनने वाला है। हमें पता है कि लोन पेयर इक्वेटोरियल में जाना ज़्यादा प्रीफर करता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि एक्शियल पे जाना ज़्यादा प्रीफर करेगा, बट इट इज़ रॉन्ग। एक्शियल पे प्रीफर क्यों नहीं करेगा, देखो मैंने जो बोला था पिछले टाइम, मुझे ये कंसिडरेशन में नहीं आया, तभी याद नहीं आया कि जब भी समझो लोन पेयर आपका एक्शियल में चला जाएगा, समझो सपोज द लोन पेयर इज एट द एक्शियल पॉइंट, अगर एक्शियल पे जाएगा तो 90 डिग्री पे 3 रिपल्शंस मिलेंगे उसको। तो हमें पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखो हमें पता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो अगर ये लोन पेयर इधर आ गए तो ये 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, और इधर भी लोन पेयर आएगा तो 6 बॉन्ड पेयर होंगे, तो उतने रिपल्शन देखने मिलेंगे। उससे अच्छा क्या है, गो इन दिस प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर में चले जाओगे। ट्राइगोनल प्लेनर में क्या 120 डिग्री पे हो जाएगा, क्या 120 डिग्री पे ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो लोन पेयर वुड प्रिफर मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट साइड ऑफ लोन पेयर शुड बी इक्वेटोरियल, ये याद रख लो, इक्वेटोरियल साइड पे लोन पेयर जाना फर्स्ट प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का CLF3 में क्या स्ट्रक्चर बना था, Cl 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेंगे, और ये F, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगा, T शेप्ड। ओके, तो इसमें क्या तीनों ही बॉन्ड इक्वल है क्या, नहीं, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्शियल बॉन्ड अलग है। देखो TBP में मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्शियल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ट्राइगोनल पेंटापिरामिडल में मतलब ट्राइगोनल पेंटापिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन एक्शियल बॉन्ड्स। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है TBP, ट्राइगोनल पेंटापिरामिडल कोई पूछता नहीं है, बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, और उसमें एक्शियल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये CLF लेंथ और ये CLF लेंथ इक्वल रहेंगे, बट ये इसके जैसे इक्वलेंट नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर D वुड बी द ग्रेट आंसर ओवर हियर, एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बिना आंख देखे बंद करके बोल सकते हो BF3 वुड बी द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बाकी सब इसमें देखो sp3 है, ये sp3d है ये, और ये आपका वापस ये आ जाएगा sp3d, ये sp3d, ये भी sp3d, और ये sp3 हो जाएगा। Moving on to the next question, in BRF3 molecule, the lone pair occupies equatorial position to minimize। देखो अभी हम लोग ने बोला कि BF3 क्या शो करेगा, sp3d, मतलब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शो करेगा। इट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ओनली, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इट इज ये दोनों ही रिपल्शन को कम करने के लिए, लोन पेयर आपस में रिपल कम करना है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन कम करना है। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। इन ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन D2sp3 इज। ऑक्टाहेड्रल में कौन सा ये होता है, देखो sp3d, sp3d2, sp3d3। हमें पता है, क्या पता है हमें, देखो इसमें आपका dz² यूज होगा, इसमें आपके देखो हमें पता क्या है, वेट, D के 5 ऑर्बिटल्स है, क्या क्या नाम है उनके, देखो पहला है dz², फिर dx² - y², फिर dxy, dyz एंड dxz। ये तीनों ही इंटरप्लेनर है, मतलब 2 प्लेन्स के बीच में, और ये दोनों एक्शियल है। सबसे पहला चॉइस हमारा रहता है एक्शियल चूज करना, तो sp3d में एक ही d है तो एक एक्शियल ले लो, dz²। फिर sp3d2 में क्या क्या यूज होगा, dz² तो एक यूज होगा, एक d, दूसरा वाला d और एक एक्शियल पड़ा है तो ये ले लो। फिर
आपका D3 में फिर आगे जाके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट sp3d3 ये हम लोग अभी पढ़ते नहीं है, बट इस केस में हमें पूछा जा सकता है। तो क्या याद रखना है, sp3d में सिर्फ डी स्क्वायर, sp3d2 में डी स्क्वायर जेड डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Okay. In a regular octahedral geometry mxx, the number of mxx bond at 180 degree is, क्या बोला है, mx इधर x, ये x और ये x। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ x mx, मतलब ये बॉन्ड 180 डिग्री पे कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 बॉन्ड्स है क्या यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग p pi d pi bonding is seen, which of the following has p pi d pi bonding। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन अगर दूसरे फॉर्मेट में आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा समझना जरूरी है। देखो इसने क्या बोला है, पी पाई और डी पाई। पी पाई के लिए पी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी पाई के लिए डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब इसमें देखोगे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, इसके पास भी पी है, इसके पास पी है, ये यहाँ पे ये जो भी 3 ऑप्शन दिया है उसके ये सब सेकेंड पीरियड के ऑप्शंस है। तो सेकेंड पीरियड में पी ऑर्बिटल ही होगा, डी होगा क्या, तो पी पाई डी पाई बनने के चांस है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा, बाय कॉमन सेंस। ओके अगर हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है, समझो कॉमन सेंस है ही नहीं, बट आपको थोड़ा गधा मजदूरी करना है, तो क्या करोगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। SO3 2- S के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6। अभी O है और नेगेटिव चार्ज है, तो मैं नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको। तो पहले O डिस्ट्रीब्यूट करो, एक O इधर डाल दो, एक O को यहाँ माइनस दे दो, एक O को यहाँ माइनस दे दो, और एक ये लोन पेयर हो गया। तो अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा O-, यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग है, दिस इज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कैसे, अभी उसको समझने के लिए हमें थोड़ा उसके अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा। देखते हैं, देखो S के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके 16 इलेक्ट्रॉन में से अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लेके 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ, 2,6, 2,8,6, फिर 3s2 3p आपका हो जाएगा 4। ये हो गया उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके इसमें से अगर आप ये ध्यान दोगे तो ये 3p में भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, 1 2 3 4 ऐसा कुछ देखने मिलेगा आपको। ओके ऐसा कुछ देखने मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और 3s2 यहाँ पे बाजू में आ जाएगा। ओके तो ये स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होगा, देखो हमें कितना बॉन्ड बनाना है, इसको sp3 हाइब्रिडाइज करना है, क्योंकि इसमें जो सल्फर है अपना वो sp3 में है। कैसे, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है यहाँ पे। ऑब्वियसली एक लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर हमने दिखाया नहीं यहाँ पे, तो लोन पेयर है जो कि ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया था, बट नीचे वाले डायग्राम में नहीं है। तो यहाँ पे लोन पेयर है यहाँ पे एक। ओके तो ये sp3 है, क्योंकि एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी इसको sp3 करना है तो क्या होगा, ये लोन पेयर तो रहेगा ही, sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये है, ये शिफ्ट होके आपका 3D में चला जाएगा, 3D में चला जाएगा 3z² में, और यहाँ पे ये बच गए। फिर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का ओवरलैप करके बॉन्ड बनेगा, वो छोड़ो। अभी ये जो बचा, ये हाफ एम्प्टी 3z, ये ऑक्सीजन के p के साथ ओवरलैप करेगा। ये d ऑर्बिटल वो p ऑर्बिटल, दोनों मिलके बनेंगे पाई, तो d पाई p पाई बॉन्ड ऐसे बनेंगे। देखो p ऑर्बिटल कैसे, ऑक्सीजन का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 1s2 2s2 2p6, ओके 2p4 नॉट 2p6, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखने जाएंगे तो वापस हमें देखने में 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर यहाँ पे 2। अगर हम लोग इसको भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक सिग्मा बनेगा, यहाँ से एक पाई बनेगा। तो इसका पाई p का इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और इसका d का इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो p पाई d पाई बॉन्ड ऐसे देखने मिलेगा। ओके तो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते थे कि क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस में NO3 BO3 CO3 ये तीनों आपके दिए हैं सेकेंड पीरियड के, तो इसमें तो होगा ही नहीं d ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज z, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py में ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। देखो px और py अगर ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। क्यों, क्योंकि px बॉन्ड ऐसा है, px p ऑर्बिटल ऐसा रहेगा, py ऑर्बिटल ऐसा रहेगा, जीरो ओवरलैपिंग नो बॉन्ड फॉर्मेशन, 71 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे BF3 है, बट इसके पास NH3 के पास लोन पेयर है, तो
नंबर पे मत जाओ, ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। PCl5 ICl5, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये भी नहीं हो सकता। CO3 माइनस, देखो इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप बना के, जिस पे आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसका बना के देख लो। XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 2 F बना लिया, 3 लोन पेयर बचे। IF2, I के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, उसमें से ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन नहीं है तो इसके ऊपर आ जाएगा सेंट्रल एटम पे, उसमें से 2 के साथ इसने F बना लिया, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 लोन पेयर वापस हो गए क्या? सेम आइसोस्ट्रक्चर दिख रही है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किधर है? PCl3 में आपका क्या है? PCl, ये टेट्राहेड्रल है ना, क्योंकि एक लोन पेयर है फॉस्फोरस के पास। PCl3 ये है। NH3 के पास भी लोन पेयर है, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, तो ये दोनों तो सेम ही है। SCl2 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका? यस। बट इसको भी देख लेते हैं, NH4, ओके हाँ ये 180 नहीं होगा बराबर, क्योंकि 2 लोन पेयर है ना, लोन पेयर रिपल्शन होगा तो 180 से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ टेट्राहेड्रल होगा, हमने बना तो दिया लीनियर जैसा, बट टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा, सबसे छोटा। NH4 में क्या हो जाएगा? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके, क्योंकि प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 4 बचे, चारों के साथ 4 जुड़ जाएंगे, H, तो ये टेट्राहेड्रल 109 परफेक्ट दिखाएगा। बट बाकी सब में क्या है? इसमें एक लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर होने के कारण तो 109 से कम ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, मुझे लग रहा था ये, बट ये नहीं होगा क्योंकि 2 लोन पेयर है ना, VACPR क्या बोलता है? लोन पेयर रिपल्शन से आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। Among the following ions, p-pi d-pi bond overlap could be present in. Again, p-pi d-pi कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 73 का सी ही आ जाएगा, जैसे पीछे बताया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप? पिरामिडल शेप किसके पास है? BF3 प्लेनर है, PF3 पिरामिडल शेप, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कुड बी द आंसर। देखते हैं, P एक लोन पेयर, F, और शेप के बारे में कंसिडर करने के लिए हम लोग ये करते हैं, तो ये पिरामिडल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर मॉलिक्यूल कौन है? SF4 टेट्राहेड्रल आ जाएगा, ओके। NF3 आपका टेट्राहेड्रल आ जाएगा। XeF4 की बात करें अगर, ये 4 और 2 लोन पेयर, तो ये हो सकता है आपका प्लेनर। सिलिकॉन F4 अगेन टेट्राहेड्रल आ जाएगा, तो 76 का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ओके। AsF5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड इन दिस आर। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा? S होगा, PX होगा, PY होगा, क्योंकि sp3d आना चाहिए ना, तो PX PY PZ तो आना ही चाहिए, PX PY PZ तो आएगा ही, बट DZ2 सबसे पहला चॉइस मैंने बोलता, अगर एक ही D है तो DZ2 ले लो, 2 D है तो DZ2 और DX2 - Y2, ओके। The cylindrical shape of an alkyne is due to the fact that it has 3 sigma bond CC, 2 sigma CC and 1 pi, नहीं, it has 2 pi 1 sigma, अल्काइन बोला है ना, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। थोड़ा साफ कर लेते इधर थोड़ा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर NCl3 इज अ पिरामिडल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, ऑब्वियसली। BCl3 इज मोर पोलर देन NCl3, BCl बॉन्ड इज मोर पोलर, नहीं, पोलरिटी का कुछ नहीं है। BCl3 हैज नो लोन पेयर, ये हैज 1 लोन पेयर, यस। पोलरिटी का इसका कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट इन, डिस्टेंस किस मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं लोग, ओके। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ओके, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे कम हो जाएगा ब्यूटेन में। क्या बोला है? लार्जेस्ट ना, तो सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा, तो 80 का डी हो जाएगा अगेन, मतलब सी, सॉरी 80 का सी हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड द एंगल इज मिनिमम बिटवीन sp3 बॉन्ड्स, ये इसके बीच में 109.28 डिग्री रहता है। फिर PX PY बॉन्ड 90 डिग्री हो गया, HOH बॉन्ड इट इज 104, SP बॉन्ड 180। क्या बोला है? मिनिमम किसके बीच में? तो 90 डिग्री PX PY, 81 का हो जाएगा बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका नहीं है? BH3 दिख रहा है क्या टेट्राहेड्रल जैसा? नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर है, सॉरी स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो 82 का हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, करेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, यही गलत हो गया, सरासर गलत हो गया, बाकी पढ़ो ही मत आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? Cl माइनस दिया है यहाँ पे, O माइनस दिया है,
और ये पे I दिया है और ये हीलियम दिया है। तो Cl माइनस के पास लोन पेयर क्यों, 4 लोन पेयर क्यों है? क्योंकि पहले तो इसके पास 7 वैलेंस शेल होंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो 4 लोन पेयर इसके पास हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच स्ट्रक्चर इज लीनियर? CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर है, तो बाकी बनाओ ही मत। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर है पता है, तो लिख दो डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? शॉर्टेस्ट अगेन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन अ कंपाउंड X ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली दिस। X इज क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन है क्या? क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या है? ये क्लोरोमीथेन में सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो सकता है, CH3Cl, ऑल द 4 बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि अगर इसमें देखें तो इसमें कुछ तो ओवरलैपिंग में हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, कार्बन छोटा है, फिर कार्बन और Cl का लेंथ अलग अलग है, तो बॉन्ड के डिस्टेंस में फर्क आ सकता है। बट CCl4 चारों ही एटम सिमिलर है, तो बॉन्ड लेंथ सेम ही आएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। इट इज नॉट करेक्ट। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, यही गलत है। ओके, तो बाकी 88 का यही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है, मतलब बाकी सब सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम सेट टू अडैप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 किसके पास है? BF3 के पास है क्या sp2? यस। CH2H2 के पास क्या है क्या sp2? नहीं, ये sp है। NH3 sp3 है, ये भी आपका sp है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 89 का हो जाएगा बी। Which of the following molecule does not have a linear arrangement of atom? CO2 का linear arrangement है, BeH2 का है, CH2 का है, H2S का है क्या? नहीं, H2S का नहीं है, तो 90 का हो जाएगा आपका ए। H2S का क्यों नहीं है? सल्फर के पास 6 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, H इससे क्या बोले? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये क्यों नहीं लीनियर? ऐसा दिख रहा है लीनियर जैसा, बट लोन पेयर्स तो ऐसे आएंगे ना, ये तो बेंड शेप हो जाएगा ना लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, इसीलिए। इक्विलैटरल शेप हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 एंड sp3। देखो 2 बार sp3 दिया, तो कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इक्विलैटरल शेप ना, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल इज 180 डिग्री। एक s और एक p ओवरलैप करेंगे तो 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर, मतलब लास्ट टॉपिक पे आ गए ऑलमोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओके, C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerate pi orbitals. H2 plus electron has 1 electron. फिर O2 plus is a diamagnetic atom. The bond order of O2 plus O and O2 minus R and O2 2 minus. देखो क्या बोला इन लोगों ने? O2 plus O2 minus and O2 2 minus. क्या बॉन्ड ऑर्डर दिया है? 2.5 2 1.5 1 रिस्पेक्टिवली। इसमें बोला क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट से कुछ निकलता है। अगर स्टेटमेंट्स तीनों ही राइट है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर हम लोग देखेंगे। C2 मॉलिक्यूल मतलब एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर C2 मॉलिक्यूल्स होगा तो वो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग, चेक करेंगे। बट देखो O2 प्लस इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। हमें पता है O2 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर उसमें से एक हटा दिया तो क्या ये एक तो है ना, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी रॉन्ग। सी वुड बी सबसे रॉन्ग होगा। ओके, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। Li2, C2, O2, Helium-2 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है अकॉर्डिंग टू MOT, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? O2, ये तो हमें पता ही है, 95 का ए हो जाएगा। ओके, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में होगा। ओके, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, किसकी वजह से टेट्राहेड्रल है? पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। नो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो सरासर गलत होगा। d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। देखो इन लोगों ने क्या बोला? मैंगनेट एंड परमैंगनेट। पहले मैंगनेट का स्ट्रक्चर बनाओ, MnO, ये हो गया मैंगनेट, एंड परमैंगनेट इज दिस। ओके, परमैंगनेट ये है, मैग्नेट ये है। अभी इनके बीच में क्या है? दो नो पाई बॉन्डिंग, ये भी गलत है। इट इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल्स ऑफ आपका मैंगनीज। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी। सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड आपका कार्बन के पास है। अगर आप इसमें बनाने जाओगे स्ट्रक्चर तो कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड है। ओके, दो पाई बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। देखो CN4 NO CN और CN माइनस, तो CN प्लस CN CN माइनस और NO, ऐसे 4 स्पीशीज दिए हैं। किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है वो देखना है हमें। पहले इलेक्ट्रॉन नंबर्स कैलकुलेट कर देते हैं। इस NO के पास, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? N के पास रहते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, O के पास 8, तो हो गया 15। इसके पास कितने होंगे? कार्बन के पास 6, ये हो जाएंगे 7, प्लस साइन है तो एक माइनस हो जाएगा, तो 6 + 6 ये हो जाएंगे 12। CN के पास कितने हो जाएंगे? 6 + 7 ये हो जाएंगे 13। और इसके पास कितने हो जाएंगे आपके? CN ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 7 + 1 ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? N2 का। N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3, तो इसका भी 3 हो जाएगा, इसका हाईएस्ट हो जाएगा। तो CN माइनस का सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका किसका है? तो O2 NO प्लस CN माइनस CO। देखो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे अच्छे से। लेट मी चेक द ऑप्शन फर्स्ट। अगेन ये ऑप्शन ऐसे ही दिया है तो ये ऑप्शन को छोड़ दो, बाकी सब चेक करो। CN में हमें पता है 14 है, इसमें कितना है? 6 + 8 इट इज़ ऑल्सो 14। ये दोनों का इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, क्योंकि 14 पे हमें पता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इन लोग का भी 3 ही होगा। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। देखो वापस बॉन्ड ऑर्डर सबका निकालते हैं कि क्या क्या स्पीशीज दिए हैं। O2 + 2 + O2 माइनस O2 प्लस। ओके, देखो O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16। ओके, 2 माइनस करोगे तो इसमें 14 आ जाएंगे, इसमें 17, इसमें आ जाएगा 1 प्लस करोगे तो 15। ओके, इसके पास 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। हमें पता है कि ऐसा 14, 13, 12 और 5 वेट क्या हो जाएगा? 14, 13, फिर 12, 11, 10, यहाँ 15, 16, 17, 18। ये पिरामिड आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर, इस पे 2.5, इस पे 2 बॉन्ड ऑर्डर, इस पे 1.5, इस पे 1, ऐसा बॉन्ड ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे 15 बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2.5। 17 पे क्या आ जाएगा आपका? 1.5। तो सबसे ज़्यादा किसका आना चाहिए? O2 2+ का, 2 में दिख रहा है। फिर O माइनस आना चाहिए, फिर आपका O2+ आना चाहिए। तो 100 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखो हम लोग ने बॉन्ड ऑर्डर तो सारे सेम निकाल दिए बट गलत ऑप्शन टिक कर लिया। देखो O2 2+, फिर आ जाएगा आपका O2+, ये O2 माइनस नहीं, O2+, फिर O2 माइनस। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और 30-40 क्वेश्चन रहेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। ओके।